हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ हम जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें लर्न करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। अभी तक हमने गेट सॉल्यूशंस के ऊपर 2-3 वीडियोस डाल चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिव्यूज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, जिससे हम लोग आगे की वीडियोस में करेक्शन कर सकेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वेइंग से रिलेटेड सेक्शन बी जो आया था गेट के पेपर में, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सेक्शन बी में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। टोटल 19 क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज टू वर्क फ्रॉम, सिंपल सी बात है, होल टू पार्ट। सब लोग जानते हैं होल टू पार्ट होता है, ना कि पार्ट टू होल। तो होल टू पार्ट। दूसरा क्वेश्चन देखिए 47, द टाइप ऑफ सर्वे कैरिड आउट बाय द out to define property boundary from transfer to land property is cadastral survey। इसको जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे, खतौनी वगैरह, उसमें कैडेस्ट्रल सर्वे ही होता है। डिपार्चर ऑफ अ लाइन, अगला क्वेश्चन, डिपार्चर ऑफ अ लाइन ट्रैवर्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय fill in the blanks of the reduced bearing of line। डिपार्चर ऑफ लाइन क्या होता है? रिड्यूस बेरिंग ये होती है, ये थीटा, इस किससे मल्टीप्लाई करने पे डिपार्चर आता है? साइन थीटा से। तो साइन ये ऑप्शन। इन द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ अ टेकोमीटर, अगला क्वेश्चन में है कि द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ अ टेकोमीटर वेयर एफ इज द फोकल लेंथ एंड आई इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडिया हेयर। टेकोमीटर से इक्वेशन क्या मिलती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की? L इक्वल टू के एस प्लस सी। के की वैल्यू पूछ रहा है, के होता है हमारा F अपॉन आई और C होता है D प्लस F। तो यहाँ पे K हमारा हो गया F अपॉन आई, C ऑप्शन इज राइट। तो ये हो गए ये 4 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है, द कैमरा एक्सिस ऑफ एन एरियल कैमरा इज डिफाइंड एज। कैमरा क्या होता है? कैमरा वो होता है जो लाइन, कैमरा एक्सिस वो होता है जो कैमरा लाइन कैमरा के बीचों बीच पास करे और परपेंडिकुलर टू द फोटो प्लेन हो और कैमरा प्लेन हो। तो देखिए सी ऑप्शन केवल सेटिस्फाई कर रहा है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कैमरा लेंस एंड परपेंडिकुलर टू द कैमरा प्लेन एंड फोटो प्लेन। 52 देखिए, बाउडिच रूल for adjusting a closed traverse of a perimeter L is based on the assumption that probable error is proportional to। Bowditch rule में दो assumptions थे कि probable error in length is directly proportional to under root L and in angular measurement is 1 upon under root L। तो यहाँ किस में पूछ रहा है? probable error कुछ बोला नहीं तो हम लोग लेंथ मानेंगे B। पेरीमीटर वैसे दिया है तो हम लोग को लेंथ से ही मतलब है, तो अंडर रूट L, बी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कंफ्यूज होकर तीनों करेक्ट स्टेटमेंट नहीं मानना है, इनकरेक्ट। तो देखिए से पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, स्केल ऑफ अ टिल्टेड फोटोग्राफ इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स एक्सटेंट। बिल्कुल गलत है। टिल्टेड फोटोग्राफ जो होती है उसका स्केल चेंज होते जाता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, स्केल चेंज होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बाकी सही है। द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट विल बी रेडियल फ्रॉम नादिर, हाँ सही है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो रेडियल ही होता है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ टिल्ट इंटरसेक्ट द tilted photograph at a point known as isocenter, हाँ ये भी सही है। A line perpendicular to the principal plane and passing through the isocenter is known as axis of tilt, हाँ ये भी सही। तो केवल ऑप्शन ए हमारा गलत है। अब अगला क्वेश्चन 54, देखिए इसमें क्या कह रहा है, A topographic map prepared by Survey of India covers 1 degree by 1 degree area on single map। The minimum ground distance which can be represented on this map is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री सर्वे मैप जो होता है उसका रिजोल्यूशन क्या होता है। उसका रिजोल्यूशन होता है 1:250,000, ये उसका रिजोल्यूशन होता है। अब इसमें बोला है
कि ग्राउंड पे ये मिनिमम डिस्टेंस कितना दिखाएगा। तो ये भी पता हम लोग को होना चाहिए कि मिनिमम डिस्टेंस ये मैप पे कितना दिखाता है। ये मिनिमम डिस्टेंस मैप पे जो दिखाता है वो होता है 0.25 mm। मिनिमम डिस्टेंस ऑन मैप ये होता है 0.25 mm। ठीक है, तो अब ये ग्राउंड पे कितना दिखाएगा, तो ग्राउंड पे दिखाने के लिए इसको स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम मिनिमम डिस्टेंस ऑन ग्राउंड स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 0.25 इंटू 2,50,000। ये लेकिन अभी मीटर में, तो इसको डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए, mm में डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए, ये मीटर में आ जाएगा। तो ये आएगा टोटल आपका 62.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोलता है इन क्लोज ट्रैवर्स सम ऑफ लैटिट्यूड, सम ऑफ लैटिट्यूड दिया है 1.39 मीटर, सम ऑफ डिपार्चर दिया है 2.17 मीटर। तो अब पूछा है कि द लेंथ एंड द होल सर्किल बियरिंग ऑफ अ क्लोजिंग एरर। ठीक है, हम लोग को ये पता होना चाहिए लेंथ और बियरिंग निकालने का तरीका क्या है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। हम लोग को दिया है समेशन ऑफ एल 1.3, मतलब हम लोग का समेशन ऑफ एल है इतना 1.39 मीटर। समेशन ऑफ डी दिया है 2.17 मीटर। तो हम लोग को बताना है इस लाइन की लेंथ और इसकी बियरिंग थीटा। तो थीटा निकल आएगा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, समेशन डी अपॉन समेशन एल 2.17 अपॉन 1.39। तो यहां से जब थीटा निकालेंगे tan इनवर्स करके वो आएगा 57.35 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली इसको मान सकते हैं 57 डिग्री। तो 57 डिग्री दो ऑप्शन में है। तो लेंथ की बात करते हैं, लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट समेशन एल स्क्वायर समेशन डी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे रखेंगे वैल्यू और सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.57 मीटर। तो ये और ये कॉम्बिनेशन है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्या बोल रहा है, इन अ सर्वेइंग एन ओडोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ओडोमीटर किस लिए यूज होता है, डिस्टेंस के लिए, आपके इस कार में भी लगा होता है। फिर इन 57 क्वेश्चन बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने के लिए, द स्फेरॉइड इज अ मैथमेटिकल सरफेस ऑफ अ अर्थ। हाँ सही है, स्फेरॉइड जो होता है मैथमेटिकल सरफेस होता है अर्थ का, ऑप्शन ए सही। लेकिन ये एमएसक्यू है, बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। जियोइड इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अर्थ, हाँ ये भी सही है। ट्रू शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरॉइड, नहीं ये कोई डिफाइन नहीं है। द WGS84 डेटम वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, नहीं सेम होता है, डेटम जो होता है WGS84 का कंट्री टू कंट्री सेम होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 58 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी एमएसक्यू है, बोल रहा है लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, ये लाइन सही है। दूसरी लाइन इसमें है एंड लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री ईस्ट टू वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी इसका जस्ट अपोजिट है, तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी बोल रहा है longitude of a point is the angle between Greenwich meridian and meridian of passing that point, हाँ सही है। Latitude and longitude of a place are subjected to change with time, ना नहीं चेंज होता है। तो ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड सी। 59 देखिए, 59 भी एमएसक्यू। अ मैप प्रोजेक्शन इज अ सिस्टमेटिक, पहला ऑप्शन सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, हाँ सही है। दूसरा ऑप्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D शेप्ड ऑन 2D, ये भी सही है। ये डिपेंडेंट ऑन लोकेशन, ना। रिक्वायर्ड टेकिंग थियोडोलाइट, ना। ए एंड बी ऑप्शन 59 का। 60 देखिए, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन
यूजिंग अ वर्नियर थियोडोलाइट विल एलिमिनेट। ये एलिमिनेट क्या करता है? लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन एरर को ये एलिमिनेट करता है, और लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन एरर का दूसरा नाम होता है ग्रेजुएशन एरर। बाकी किसी को ये एलिमिनेट नहीं करेगा। तो 60 का ऑप्शन होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला। द पैरेलैक्स ऑफ अ पॉइंट ए ऑन अ पेयर ऑफ सक्सेसिव ओवरलैपिंग फोटोग्राफ इज 73.2। मान लीजिए एक पॉइंट ए है जिसका पैरेलैक्स दिया है 73.22 mm एंड माइक्रोमीटर रीडिंग ऑफ पैरेलैक्स बार की माइक्रोमीटर रीडिंग दिया है 12.10 mm। सिमिलरली माइक्रोमीटर रीडिंग ऑफ अ पैरेलैक्स बार पॉइंट बी, अब दूसरी पॉइंट की माइक्रोमीटर रीडिंग दिया है 9.65 mm। तो हमें पैरेलैक्स बताना है उस पॉइंट का। सिंपल सी बात है, पैरेलैक्स और माइक्रोमीटर रीडिंग का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो होता है लाइक दिस, कांस्टेंट होता है। तो अब यहां से हम लोग को रिलेशन मिल गया। हमें यहाँ केवल पी भी नहीं पता है, पी भी निकल आएगा, पी बी इंटू पी ए अपॉन पी ए। जब हम सब वैल्यूज रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 58.35 mm। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है द स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ इज 5 mm इज इक्वल टू 100 मीटर। इसको फ्रैक्शन में रख लेते हैं। स्केल इज इक्वल टू है 5 mm 100 मीटर। 100 मीटर को mm में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/20,000 स्केल है। फिर अगली बात बोल रहा है द साइज ऑफ अ फोटोग्राफ इज 23 क्रॉस 23 सेंटीमीटर। साइज ऑफ फोटोग्राफ जो है वो 23 सेंटीमीटर क्रॉस 23 सेंटीमीटर है। लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप दिया है 65%, साइड ओवरलैप दिया है 20%, एंड हमको दिया है जो डायमेंशन नापना है उस जिस एरिया को, उसकी डायमेंशन दिया है लेंथ 12.5 किलोमीटर और विड्थ 8 किलोमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि इफ फ्लाइट लाइन की डायरेक्शन अलोंग लॉन्गर डायमेंशन है तो हमारा कितना फोटोज होगा टू कवर दिस एरिया। तो सिंपल सी एक बात ये समझना होगा, मान लीजिए ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये एरोप्लेन ऐसे चलते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे चलते हुए जाएगा, जब यहां कंप्लीट करेगा तब दूसरी जगह आएगा। तो मतलब एक लेंथ में कितनी फोटोज चाहिए और एक विड्थ में कितनी फोटोज चाहिए, अगर वो पता चल जाए तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और वो निकल आएगा टोटल नंबर ऑफ फोटोज रिक्वायर्ड। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं कि कितनी इफेक्टिव लेंथ है हमारी अलोंग द फ्लाइट डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफ। इफेक्टिव लेंथ ऑफ फोटोग्राफ वो होगा 65% ओवरलैप कर जा रहा है तो 1 माइनस 0.65 इंटू 23 मीन्स 0.35 इंटू 23, इतना सेंटीमीटर हमारा इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव विड्थ निकालते हैं। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फोटोग्राफ, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फोटोग्राफ भी ऐसे ही निकलेगा और वो आ जाएगा 1 माइनस 0.2 इंटू 23, दैट मीन्स 0.8 इंटू 23 सेंटीमीटर। ये हमारा फोटोग्राफ आ गया। बट ये लेंथ और विड्थ ऑन फोटोग्राफ है। ऑन ग्राउंड की बात करें तो ऑन ग्राउंड ये कितना कवर कर रहा है, ऑन ग्राउंड हो जाएगा, लेंथ की बात करें तो लेंथ होगा 0.35 इंटू 23 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई स्केल। और ऑन ग्राउंड विड्थ की बात करें तो 0.8 इंटू 23 इंटू स्केल। ठीक है, तो एक लेंथ एक फोटोग्राफ की लेंथ ऑन ग्राउंड इतना है और हमको टोटल लेंथ कितना कवर करना है 12.5 किलोमीटर। तो फोटोग्राफ
photograph required in one length, ये हो जाएगा कहाँ गया 12.5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में लिखिए इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एक फोटोग्राफ की लेंथ प्लस 1 करते हैं हम लोग, बिकॉज हमेशा एक एक्स्ट्रा लेते हैं सो दैट कि कोई भी कमी ना हो। तो ये जो भी आएगा ये डेसिमल में आएगा, ये करीब करीब आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ये इसको हम लोग हायर साइड ले लेंगे, वो हो जाएगा 9। सिमिलरली हम लोग विड्थ में करेंगे, जब विड्थ में करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ विड्थ की हमको पता चल गई है, इफेक्टिव विड्थ हमको पता चल गई है फोटोग्राफ की ऑन ग्राउंड। ऑन ग्राउंड वो आई है 0.8 इंटू 23 इंटू 20,000। सो और टोटल हम लोग को 8 किलोमीटर विड्थ है ऑन ग्राउंड। सो कितना नंबर ऑफ फोटोज चाहिएगा, नंबर ऑफ फोटोज n2 मान लेते हैं इसको, पिछला वाला n1 इसको n2, नंबर ऑफ फोटोज रिक्वायर्ड ये हो जाएगा 8 किलोमीटर 10⁵ सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 0.8 इंटू 23 इंटू 20,000 अगेन +1, ये करीब करीब आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा ये, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली ऑन हायर साइड 4 ले लेंगे। तो लेंथ के लिए आया 9 फोटोग्राफ्स n1, विड्थ के लिए आया 4, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स 4 इंटू 9 दैट इज 36। ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई लोगों का आंसर आया है 17, कई लोगों ने 17 आंसर क्लिक किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया, लेकिन गलत है, बिकॉज हम लोग को यहाँ लेंथ और विड्थ दिया है, तो स्पेसिफिक ये चाहता है कि हम लोग एक लेंथ में निकालें और दूसरे विड्थ में निकालें फिर मल्टीप्लाई करें। तो एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है an instrument is set up on a point P and angle of depression to a vein is 1.2 meter above the foot of staff held at Q. The horizontal distance PQ is observed to be 300. RL of a point Q is, हमको RL of point Q बताना है। हम लोग को P पे एक इंस्ट्रूमेंट सेट किया है, P पे इंस्ट्रूमेंट है, उसकी बैक साइड दिया है और P के बारे में और कुछ अभी फिलहाल नहीं दिया। वहां से इन्होंने एक Q पॉइंट जो कि P से 300 मीटर की दूरी पे है, Q पॉइंट, वहां पे एक स्टाफ, कहीं पे भी एक Q होगा, वहां पे इन्होंने एक स्टाफ लगा रखा है, वहां पे रीडिंग इनकी है कितना, हाँ इन्होंने ये रीडिंग नहीं लिखी है, इन्होंने लिया है 5 डिग्री डिप्रेशन पे एक रीडिंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे 5 डिग्री, यहाँ पे इन्होंने 1.2 मीटर इसकी रीडिंग ली है। चलिए इस हाइट को मान लेते हैं h, तो ये रीडिंग जो होगी ये रीडिंग होगी h प्लस 1.2 मीटर। ठीक है, अब अभी तक हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं पता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग को एक बेंचमार्क और बैक साइटिंग चाहिए होती है, और हम लोग को दिया है बेंचमार्क दिया है 436.05 मीटर का
एक बेंच मार्क दिया है जिस पे बैक साइड पड़ी है 2.865 मीटर। तो हम लोग यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा 436.05 मीटर प्लस 2.865 मीटर, ये निकल के आएगा 438.915 मीटर। अब हम लोग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गया। चलिए ये एच हाइट निकालते हैं। किसी का भी रिड्यूस लेवल निकालने के लिए हम लोग को वहां की रीडिंग चाहिए होती है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम लोग घटा देते हैं, तो हमको यहाँ पे रीडिंग चाहिए के लिए हमको ये एच चाहिए होगा। तो एच कैसे आएगा? एच के लिए देखिए एच अपॉन 300 इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब यहाँ से एच आ जाएगा 300 इंटू 10 डिग्री, और वो आएगा आपका 26.246 मीटर। तो रीडिंग हमारी कितनी हो जाएगी? रीडिंग हो जाएगी 26.246 प्लस 1.2 दैट इज 27.446 मीटर। अब हमको रीडिंग पता चल गई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, तो RL ऑफ Q हमको पता चल जाएगा, वो हो जाएगा HI माइनस रीडिंग, और HI है 438.915 माइनस 27.416, और ये बन के आएगा 411.469 मीटर। तो ये इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला है स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। ऑब्जर्वेशन आर टेकन विद टेकोमीटर एंड स्टाफ इंटरसेप्ट with the telescope kept horizontal are 0.990 3.00 meter respectively. The theodolite is set over a station having a RL इतना and height of instrument is इतना. The multiplicative constant of the tachometer. देखिए इसके बाद जो ये पूरी यहां से यहां तक की जो लाइन है हमारे किसी काम की नहीं है। हम लोग को निकालना है मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट ऑफ द टेकोमीटर। टेकोमीटर का हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या देता है? KS प्लस C। हम लोग को K की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमको ना फोकल लेंथ दिया है ना I दिया है कि हम लोग K की वैल्यू निकाल सके। सो हम लोग को क्या दिया है? हम लोग को दो कंडीशंस दिया है कि जब स्टाफ किसी एक चीज से 100 मीटर की दूरी पे था तब एक स्टाफ इंटरसेप्ट लिया था 0.99 और हॉरिजॉन्टल लेंथ है 100 मीटर, और जब 300 मीटर पे है तब क्या स्टाफ इंटरसेप्ट है? तब स्टाफ इंटरसेप्ट है करीब करीब 3। तो हम लोगों को दो कंडीशन दे दिया है कि पहला L1 is equal to 100, S1 is equal to 0.99 मीटर, दूसरा L2 is equal to 300 और S2 is equal to 3 मीटर। अब इन दोनों को रखेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, वहां से K की वैल्यू निकाल लेंगे। पहला इक्वेशन बनेगा 100 is equal to 0.99 S plus C, दूसरा इक्वेशन बनेगा 300 is equal to 3S plus C। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सॉरी S नहीं K, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा आपका K is equal to 99.502। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच चलते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए बोल रहा है सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट is 53 G/12. At this scale, the number of topo sheet that would cover a land equivalent to 4 degree by 4 degree. हमें एक लैंड दिया है 4 डिग्री का, उसको इस टाइप की टोपो शीट से कवर करना है। अब बताना है कितने टोपो शीट लगेंगे। तो पहले पता करते हैं कि इस टाइप की टोपो शीट का डायमेंशन कितना होता है।
53 वाली जो टोपो शीट होती है, जो न्यूमेरिकल अंक से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 4 डिग्री बाई 4 डिग्री की होती है। उसको 16 पार्ट्स में बांटते हैं, तब जाके उसको नाम देते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP। तो उसमें जो G वाली है वो 1 है, इसको बोलते हैं 53G, और इसका डायमेंशन होता है 1 डिग्री क्रॉस 1 डिग्री। फिर इसको 16 पार्ट्स में बांटते हैं, ये ज्यादा हो गया, 16 पार्ट्स में फिर इसको बांटते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके आता है। तो इसमें जो 12 वाला होगा कोई एक होगा, उसका डायमेंशन होता है 0.25 डिग्री क्रॉस 0.25 डिग्री। अब हमें इस डायमेंशन, मतलब हम पता चल गया कि इसकी जो वैल्यू डायमेंशन है 53G/12 की जो डायमेंशन है वो ये है। अब इस डायमेंशन वाली टोपो शीट से हमें ये एरिया कवर करना है। तो कितनी टोपो शीट लगेंगी? तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टोपो शीट्स इज इक्वल टू 4 डिग्री क्रॉस 4 डिग्री डिवाइडेड बाई 0.25 डिग्री क्रॉस 0.25 डिग्री, और ये आएगा 256। सो ये हो गया पूरा सर्वे का पोर्शन। ये पूरे सर्वे में ये इतने क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा, ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये सब हमें कमेंट करके बताएं। कोई डाउट हो तो यहाँ पे भी एक ईमेल आईडी है, और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में भी एक ईमेल आईडी है, वहाँ पे भी आप हमको भेज सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे हम लोग को प्रेरणा मिलेगी आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।